जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं फोर्थ सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। यहां इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे छपेंगे जो बार बार एग्जाम में पेपर में छप जाते हैं और पेपर भी कंफ्यूज होता है कि कहीं इसको मुझसे ज्यादा अटैचमेंट तो नहीं हो गई है जो मुझसे ज्यादा ही चिपक रहा है। और ऐसी अटैचमेंट हो गई है सैयारा मूवी से बच्चों को, जो कुछ लोग इतने पगला गए हैं कि उन्हें लगता है दुनिया खत्म सी हो गई हो या जिंदगी में प्यार ही खत्म हो गया हो। तो मैं उन्हें एक बात कहूं, ये केवल एक रिमाइंडर है। हमने इससे पहले भी बहुत कुछ देखा है। तेरे नाम में पागलपन देखा है, वीर जारा में हमने इंतजार देखा है, और बारिश में आशिकी देखी है, तमाशा में सब कुछ उजड़ता हुआ देखा है। लेकिन आजकल के लोग अपनी पूरी दुनिया फिल्मों में ही देख रहे हैं। तो फिल्मों से बाहर देखो, रियल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, कोशिका चक्र क्या है, माइटोसिस प्रकार के होते हैं, वर्णित कीजिए। और बेटा वर्णित कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें दो चीजें पढ़ने को मिलती है। एक हमें इंटरफेज पढ़ने को मिलती है, एक हमें इंटरफेज पढ़ने को मिलती है, एक हमें एम प्रावस्था पढ़ने को मिलती है। अब ये जो अंतरा प्रावस्था है इसके तीन भाग होते हैं। एक G1 होता है, एक S होता है, एक G2 होता है, G के साथ में G0 भी होता है। M में दो होती हैं, एक हमारा माइटो होता है, या मैं कहूं M में दो पोर्शन होते हैं। एक हमारा न्यूक्लियर यानी केंद्रक विभाजन होता है जिसे अपन कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एक हमारा साइटोकाइनेसिस होता है जिसे हम कोशिका द्रव्यी विभाजन कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, कोशिका चक्र है, या मैं कहूं कि विभाजन से पहले, कोशिका विभाजन से पहले की जो तैयारियां होती है, जो चीजें बनती है, वो कोशिका चक्र है। अब कोशिका चक्कर के अंदर दो प्रकार के विभाजन चलते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहां हमने केवल माइटोसिस उठाया है, मियोसिस नहीं उठाया है। माइटोसिस को हम चार भागों में बांटते हैं। इसको हम एक प्रोफेज में देखते हैं, इसको हम एक एनाफेज में देखते हैं, इसको हम एक मेटाफेज में भी देखते हैं, फिर एनाफेज में देखते हैं, और फिर हम इसको टीलोफेज में देखते हैं। तो ऐसे करके हम इनको चार पोर्शंस में देखते हैं, चारों सीरियलिटी से पढ़ेंगे। प्रोफेज में सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, मेटाफेज में एक लाइन में खड़े हो जाता है, एनाफेज में फिर अलग हो जाता है, टीलोफेज इनको बंटवारा कर देता है। माइटोसिस होता क्या है, जिसके अंदर कोई कोशिका डबल हो जाए वो माइटोसिस है। अब मियोसिस इसका छोटा भाई या छोटी बहन समझ लो, उसको हम मियोसिस है। और मियोसिस के अंदर भी हम ये कहेंगे कि मियोसिस के अंदर कोई संख्या है वो आधी हो जाएगी। अब मियोसिस को हम दो भागों में देख सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, आधा होता है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, समसूत्री की तरह काम करता है, यानी जितनी संख्या होती है उसको डबल कर देता है। यानी शॉर्टकट समझो इस बात को। अब मियोसिस को हम फिर वही चार भागों में, लेकिन इसकी प्रोफेज इतनी लंबी होती है, इसको हम पांच भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना। लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, पैकाइटिन होती है, डिप्लोटीन होती है और डाइकाइनेसिस होती है। फिर वही मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फर्स्ट लगा देंगे, सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड लगा देंगे। तो ये होता है कोशिका चक्र और माइटोसिस की बात। तो सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से समझना है, छोटे बड़े क्वेश्चनों को देखना है, 15 नंबर के लिए पढ़ना है और साथ में इसको तोड़ते हुए चलना है। तो एक क्वेश्चन के साथ में मैंने तीन क्वेश्चन कवर किए, तो मैं यहां पर आपको पूरा सिलेबस के शॉर्टकट ट्रिक बताते जा रहा हूं। ठीक है। उसके बाद में मेरा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हेटेरोक्रोमेटिन व यूक्रोमेटिन में अंतर लिखो। तो हमें पता है कि ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, और ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन से बनता है। तो क्रोमेटिन दो प्रकार का, एक हेटेरोक्रोमेटिन है, एक क्या है, यूक्रोमेटिन है। अब हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में आपको डिफाइन करना है, कौन पतला होता है, कौन मोटा होता है, कौन फैला होता है, कौन परिधि की ओर होता है, कौन सेंटर में होता है। ये सारी मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको बताना है, क्योंकि मैं तो केवल आपको रिमाइंड करवा रहा हूं ये चीजें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सैयारा को रिमाइंड करवाया ना, वैसे ही मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन ये होते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा पढ़ाया हुआ है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो नोट्स वगैरह के लिए तो आप मांग सकते हो बेझिझक।
आप डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर का रहेगा, जहां से मेरी दूसरा जो पोर्शन है सेकंड यूनिट का वो भी कंप्लीट होता है। तो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इसके बाद में मैं तीसरा क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट सा होगा, देखो यहां पे सबसे पहले टिप्पणी के अंदर मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। अब न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, तो याद करो न्यूक्लियोसोम के लिए हम स्टोन प्रोटीन की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? स्टोन प्रोटीन की तरफ जाते हैं। स्टोन प्रोटीन कितनी थी अपने पास में बेटा? 5 थी। H1 था, H2A था, H2B था, H3 था और H4 था। लेकिन न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो H2O से लेकर के H4 तक यानी 4 हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट में भाग लेती है, बाकी एक जो होती है वो डीएनए पैकेजिंग में भाग लेती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें लैम्ब्रुस क्रोमोसोम की, तो आपको लैम्ब्रुस क्रोमोसोम के बारे में बताना है, ठीक है। लैम्ब्रुस गुणसूत्रों के बारे में ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है। क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे गुणसूत्र को उठाते हुए चलना है, गुणसूत्र की संरचना आपको बतानी है, यहाँ पे क्रोमेटिन्स के बारे में बताना है। तो गुणसूत्र की संरचना को पढ़ना, क्योंकि गुणसूत्र की संरचना से क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब आपको यहाँ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बेटा क्रोमेटिन पढ़ा हमने, हेटेरो पढ़ा, यूक्रोमेटिन पढ़ा, तो वहां पे क्रोमोसोम भी हमारे पास में आएगा, क्योंकि ये आगे चलकर बनाते क्या है, गुणसूत्र ही तो बनाते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के कण बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, तो वह गुणसूत्रों की तो चर्चा हो रही है। और इसके अलावा अगर चाहो तो आप ये देख सकते हो कि अपने पास में कुछ अलग से दे रखे हैं, गैप जंक्शन दे रखा है जो सिंगल क्वेश्चन देख सकते हो, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स देख सकते हो। ये आप 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए इनको आप देख सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चन है बेटा आपके वो लॉन्ग रहेंगे, और यहां से आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट सी होती है। अभी सेकंड यूनिट से आपके केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं इन 2 क्वेश्चनों के लिए अगर प्रॉपरली बात करूं तो न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट आपका छोटा और बड़ा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन निकालता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी निकालता है, और बात करूं तो 15 नंबर के अंदर भी निकालता है, 7.5 में भी निकल के आता है। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, कभी बड़ा बन जाता है तो कभी छोटा बन जाता है, कभी और भी नन्ना क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो नन्ना क्वेश्चन है वो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, डीएनए के लिए बन रहा है न्यूक्लियोसोम में, क्योंकि न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट में डीएनए भी वर्क कर रहा है, स्टोन प्रोटीन भी वर्क कर रही है, H1 अलग काम करेगा, H2, H2B, H3, H4 ये चारों अलग काम करेंगी। तो इनका पोर्शन अलग अलग बटा हुआ है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। तो छोटा बड़ा और लॉन्ग बड़ा न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट फुल पैकेज क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नॉर्मल आप देख सकते हो, हेटेरोक्रोमेटिन से क्वेश्चन निकलेगा, जरूर याद रखना। और यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब वो कोशिका चक्कर से बने, माइटोसिस से बने, मियोसिस से बने, मेरा है कोशिका चक्कर और माइटोसिस की बात होती है। बड़ा क्वेश्चन है, चक्कर बना के चलना है, आपको चक्कर समझाना है। और चक्कर के लिए याद रखना आप लोगों को, चक्कर कुछ इस प्रकार से गोला सा बनाना है, बीच में इसको आपको यू बांटना है, एक पोर्शन यू देना है, एक पोर्शन यू देना है, G1 यहां लिखना है, S यहां लिखना है, G2 यहां लिखनी है, और फिर इसको बांटना है। तो 1 2 3 या 1 2 3 और 1 4, ये केंद्रक विभाजन की बात हो जाएगी, और ये साइटोकाइनेसिस की बात हो जाएगी। यहां से आपको G0 लिखना है, ये आपका कोशिका चक्कर बन जाएगा। तो यहां से इसको वेल डिफाइंड तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास में जो सेकंड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको आपको रिमाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12वीं में पढ़े हुए हैं, और आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। और याद करना, कल 8:15 बजे फिक्स 8:15 बजे आपके पास में थर्ड यूनिट के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो जरूर बने रहना आप हमारे साथ में।